लेक्चर 24। पेज 1 आर्टिकल -32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32(1) सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 32(2) सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2. परमादेश। 3. अधिकार पृच्छा। 4. उत्प्रेषण। 5. प्रतिषेध। रीट को न्याय का झरना कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है सशरीर पेश करना। अतः यदि किसी व्यक्ति को अवैध प्रकार से गिरफ्तार किया गया है या उसे 24 घंटे में पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया है। पेज 2 तो उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार वाले सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए अपील कर सकते हैं। इसे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इस रीट को दैहिक स्वतंत्रता का रक्षक कहते हैं। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई राज्य का कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे आदेश देता है। इस रीट को किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना के अधिकारियों के विरुद्ध ये रीट जारी नहीं की जा सकती है। अधिकार पृच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति से उसका अधिकार पूछता है। इसे अधिकार पृच्छा कहते हैं। पेज 3 इस रीट को राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायिक रीट। डायग्राम का विवरण। यह एक वर्गीकरण चार्ट है जो न्यायिक रीट को 2 मुख्य भागों में विभाजित करता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। 1. प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोक देना। इस रीट को उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय के खिलाफ जारी करते हैं, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को किसी मामले की कार्रवाई को रोकने का आदेश देता है क्योंकि वो मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 2. उत्प्रेषण, इस रीट को उच्चतम न्यायालय किसी मामले को निम्नतम न्यायालय से अपने पास बुलाकर उसकी सुनवाई करता है तो इसे उत्प्रेषण कहते हैं। इस रीट को पोस्टमार्टम रीट कहते हैं। आर्टिकल 32(3) संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। पेज 4 लेकिन आज तक ये शक्ति किसी को प्रदान नहीं की गई है। आर्टिकल 32(4) संसद सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है लेकिन उसे कम नहीं कर सकता। नोट: डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 33 आसूचना, आईबी, आर्मी, रॉ, लोक व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है अनुशासन के आधार पर, जैसे आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। पेज 5 आर्टिकल 34 ऐसा कोई क्षेत्र जहां सैन्य विधि लागू है, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। सैन्य विधि को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सैन्य विधि का अर्थ है सेना का कानून, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA जम्मू कश्मीर मणिपुर में लागू रहा है। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकार के संबंध में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, जैसे आर्टिकल 16(3), 32(3), 33 और 34 में संसद ने संशोधन किया। मौलिक अधिकार का आपातकाल में निलंबन। डायग्राम का विवरण। यहाँ अनुच्छेद 358 और 359 के बीच तुलनात्मक विवरण दिया गया है। आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार 19 में दी गई स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, बाह्य आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को नहीं। पेज 6 नोट: अनुच्छेद 15 और 16, 19, 29 और 30 में दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।